हेलो बच्चों, ग्लेड 30 में आपका स्वागत है। मैं मैथ फैकल्टी। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने 10th का कुछ टॉपिक पढ़ाया था, आज 10th का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिसका क्या नाम है? क्वाड्रेटिक। अब आप पूछोगे चैप्टर तो एक ही है, एनसीईआरटी में चैप्टर 4 है आपका, लेकिन इनडायरेक्टली आपको बहुत सारे चैप्टर में इन्वॉल्व है, तो ये ज्यादा जरूरी है क्योंकि बहुत सारे टॉपिक में इनका इन्वॉल्वमेंट इनडायरेक्टली है। तो विदाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप मैथ को इमेजिनेशन नहीं कर सकते। अब आप पूछोगे सर क्वाड्रेटिक होता क्या है? क्वाड्रेटिक क्या होता है? आपने 9th में पढ़ा होगा, पोलिनोमियल चैप्टर, उसका एक पार्ट है। वो पोलिनोमियल था, वो यहाँ क्या करेंगे, उसको इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन मतलब इक्वल टू 0 हम पुट करके इसको इक्वेशन बनाने वाले हैं। अब आप पूछोगे सर क्वाड्रेटिक होता क्या है? क्या बोला हमने? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इनको कैसे सोल्व किए जाते हैं, क्या इनकी आइडेंटिटी है, कैसे इनको बनाए जाते हैं, इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो देखो, मैं एक पहले लिख रहा हूं बेसिक आपको, क्योंकि आप स्टार्टिंग है, दिखना चाहिए कि क्या होता है। x² - 7x + 12 = 0। और क्या लिखा इस फॉर्मेट में। तो आपको देख के नहीं लगता है कि आपने 9th में पोलिनोमियल में फैक्टराइज पढ़ा होगा, फैक्टराइज कैसे करते हैं, वैसा ही है। तो यहाँ पे देखो x की डिग्री कितनी है, x की डिग्री कितनी है, इसको बोलते हैं डिग्री। यहाँ पे डिग्री कितनी है इसकी, आप इसको बोलेंगे क्या है इसकी डिग्री? इसकी डिग्री 2 है। क्या है इसकी डिग्री? इसकी डिग्री 2 है। तो जिसकी जितनी डिग्री, यहाँ पे डिग्री इसकी 2 है, तो ये आपकी भाषा में, एक सिंपल सी भाषा में मैं बोलूं, हमें मैथ की, जो मैथ नहीं जानता है या जो मीडियम या बिलो एवरेज है, कि अगर इनकी डिग्री 2 है तो ये सॉल्यूशन कितने देगा? 2। सॉल्यूशन कितने देगा? 2। तो इसको क्या बोलते हैं? कितने सॉल्यूशन देगा ये? 2। मींस x की कितनी वैल्यू आएगी? 2 आएगी, 2 आएगी। कुछ भी आ सकता है, 2, 3, 3, 4, 5, 6, कुछ भी आ सकता है। उस सॉल्यूशन को और भी नाम से जानते हैं, क्योंकि आपको कंफ्यूजिंग ना हो जाए इसलिए मैं लिख रहा हूं। उसको रूट्स भी बोलते हैं, वैल्यूज भी बोलेंगे अगर मैं पूछूं। दूसरा क्या बोलेंगे? उसको जीरोज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरोज भी। क्या बोलते हैं बच्चे? जीरोज भी। रूट्स बोलेंगे, वैल्यूज बोलेंगे या जीरोज बोलेंगे। जो x की वैल्यू आएंगे ना, उसको ए नाम से जाना जाता है। आप पूछोगे सर ये तो आपने एक ऐसे एट रैंडम एक एग्जांपल रख दिया, ये होता कैसा है? कैसा? तो इसके जनरल इक्वेशन होता है, जैसे सबके ना जनरल इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल का भी हमने सिखाया था आपको। तो इसके जनरल इक्वेशन इस सेंस में होते हैं, ax² + bx + c = 0। क्या लिखा हमने? और मैं पूछ रहा हूं कि स्टूडेंट से मेरा इंटरेक्शन है, क्योंकि आप 10th में हो, आगे चल के आप मैथ लेंगे तो उसमें आपका ये एक्सपेंशन होगा। मैथ 11th में भी आपको क्वाड्रेटिक पढ़ने हैं। तो ये क्या, इट इज करेक्ट डिफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² + bx + c = 0। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक करेक्ट डिफिनेशन है लिखना ऐसे जनरल इक्वेशन? तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं यस सर, हाँ करेक्ट है, लेकिन बिल्कुल गलत। इसमें अगर मैं ऐसा न ऐड करूं तब तक इनकरेक्ट है। क्या लिखा हमने? ax² + bx + c = 0 वेयर a not equal to 0। अब पूछोगे सर ऐसा क्यों? अगर a 0 हो गया तो x², अगर a 0 तो x² कैंसल, मिस खत्म। अगर x² खत्म हो जाएगा या कैंसल हो जाएगा तो x² का खत्म होना ही क्वाड्रेटिक फिनिश्ड। वो क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा। क्या बच जाएगा? लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल। क्यों? क्योंकि x बचेगा। तो ये कंप्लीट डिफिनेशन है। कंप्लीट डिफिनेशन क्या है एक जनरल इक्वेशन का? कि ax² + bx + c वेयर a not equal to 0। क्या? वेयर x a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये तो हमने बातें की कि क्या होता है। अब आपको कुछ, जैसे एक क्वेश्चन लिखा था ना, इसमें कुछ डाउट होंगे स्टूडेंट को, क्योंकि इसके बहुत सारे 2 मेथड है सॉल्व करने का, जो हम आपको आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन सॉल्व करने से पहले हम, क्योंकि मेरा टारगेट है, मेरे एकेडमी या मेरा ये टारगेट है कि हर स्टूडेंट मेरा बेसिक से एडवांस तक, ऊपर लेवल तक, आपको हर स्टेप को मैं इजी ट्रिक में, इजी कंसेप्ट में एक्सप्लेन करूं। तो इसमें पहले मैं अगर ऐसा लिखा x² - 7x + 12 = 0, ऐसा है, तो इसमें a पता करना है कि a कितना है, b क्या है, c क्या है, क्योंकि स्टार्टिंग फेज में आपको यही डाउट है कि a क्या होता है। तो मैं इसके नीचे लिख रहा हूं, देखो ax² + bx + c = 0, ऐसे लिख दिया। एक क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म में कंपेयर करते हैं कि कैसे कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने का मतलब है कि देखो, मैं इसको लिख सकता हूं 1x²। तो x² के अलावा क्या है यहाँ? कोफिशिएंट इसको बोलते हैं, कितना है? 1। तो a की वैल्यू कितना? 1। यहां तक क्लियर है आपको? क्या बोला? a x² का कोफिशिएंट कितना? 1, तो यहां पे 1।
बी एक्स के अलावा कोफिशिएंट क्या है, तो देखो तो एक्स के अलावा कोफिशिएंट कितना, क्योंकि माइनस भी ऑलरेडी इन्वॉल्व है, तो बी की वैल्यू कितना, बी की वैल्यू -7। अच्छा, तो सी की, क्योंकि सी अकेला है तो कांस्टेंट हम बोलते हैं, ए कितना, सी कितना 12। क्या हमने लिखना और समझाने का ट्राई किया, ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है। ओके, यहां तक क्लियर। अब आपको कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं, क्योंकि ये तो अभी आसान रखा। दूसरा क्वेश्चन आपको इस ढंग से हम आपको बताने वाले हैं कि थोड़ी से कंफ्यूजिंग क्रिएट किया जाए। -x² + 5x -6 = 0। और मैं बोल रहा हूं कि क्या करने हैं आपको, क्या करने हैं, ए बी सी की वैल्यू निकालने हैं। तो आप उसके, क्योंकि स्टार्टिंग फेज में आप लिखेंगे ax² + bx + c = 0। तो देखो कंपेयर करके यहां पे a की वैल्यू कितना है, तो देखो तो ये -1 लगा दूं मैं इसको, -1, तो कंपेयर करेंगे a की वैल्यू -1। अब b, क्योंकि x के अलावा कोफिशिएंट कितना है, तो +5, तो b कितना, +5। c कितना है बच्चों, c कितना, -6। c कितना, क्योंकि c यहां पे c की जगह पे क्या बैठा है, कांस्टेंट -6। तो यहां तक तो ट्राई किया कि a की वैल्यू क्या होती है, b की वैल्यू क्या होती है और c की। यहां तक क्लियर है आपको ना। अच्छा, ये तो अब इसके बनाने के क्या हमने सिखाया है कि पहले इसका जनरल इक्वेशन क्या होता है, a क्या होता है, b क्या होता है, c क्या होता है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के दो मेथड है। क्या बोला हमने, मैं शॉर्ट फॉर्मेट लिख रहा हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं। अब पूछोगे मेथड, पहले मैं इजी या रिलैक्स करूं। अगर आपने 9th में भी इसको फैक्टराइज पढ़ा होगा, उसी वे में इसके दो मेथड होते हैं। पहला मेथड है कौन सा, मिडिल टर्म स्प्लिट। क्या बोला हमने, पहला मेथड है मिडिल टर्म स्प्लिट, मिडिल टर्म स्प्लिट, मिडिल टर्म स्प्लिट। और दूसरा मेथड है फॉर्मूला, दूसरा मेथड है फॉर्मूला मेथड, फॉर्मूला मेथड। दूसरा मेथड कैसा है, फॉर्मूला। लेकिन और ये फॉर्मूले मेथड हम बेसिक 1 बाय 1 अप्रोच करेंगे, लेकिन अभी हम ट्राई करेंगे कि मिडिल टर्म स्प्लिट। अब ये नाम से ही अभी एक्सप्लेन करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो ये फॉर्मेट था ना, ax² + bx + c = 0 वेयर a not equal to 0। क्या बोला हमने, a not equal to 0। a क्या है, not equal to 0 है, उसको हम डिफाइन कर रहे हैं। तो ax² पहले bx + c = 0 है, a not equal to 0 है। इसको बनाने का दो तरीके हैं। अब हम आपको 1 बाय 1 तरीके अप्रोच करने वाले हैं, मिडिल टर्म से और ऐसे। अब पूछोगे सर ये अप्रोच कैसे होता है, जैसे मैं बेसिक क्वेश्चन रख रहा हूं, एक x² + 7x + 12 = 0। क्या किया, एक इक्वेशन रखा हमने, x² + 7x + 12 = 0। और मैं पूछ रहा हूं कि x की वैल्यू निकालिए, आप फाइंड द वैल्यू ऑफ x, या जीरोज या रूट्स जो भी बोल रहे थे, या वैल्यू। तो इसका बनाने का मिडिल टर्म स्प्लिट हम कर रहे हैं आपको। फर्स्ट मेथड कौन सा मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिट हम आपको बताने वाले हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट आपको बताने वाले हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट में क्या है, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम आपको ये ट्राई करने हैं। तो नाम से ही पता था मिडिल टर्म स्प्लिट, क्या पता है नाम से, मिडिल टर्म स्प्लिट। तो क्या करते हैं, फर्स्ट को थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, स्टेप 1। क्या बोला हमने, फर्स्ट को थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई थर्ड टर्म। क्या बोला, थर्ड टर्म। अगर फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 12x²। कितना, 12x²। अब इस 12x² को क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे 12 को। तो अगर आप बेसिक आपने 9th 8th में पढ़ा होगा ना, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो देखो मैं बेसिक से अप्रोच कर रहा हूं, कितना, 12, 2 से 6, फिर 2 से 3। तो मैं लिख सकता हूं 12 को 2 × 2 × 3 फैक्टराइज कर दिया। अब मिडिल मतलब दो टर्म में इसको स्प्लिट करना, दो टर्म में तोड़ना। तो देखो तोड़ने का मतलब ऐसा कि देखो, तो मैं एक टर्म लगा रहा हूं, एक टर्म मेरा है, मैं इसको एक साथ बना रहा हूं और इसको बोल रहा हूं कि आप अकेले हो जाओ और ये दोनों एक साथ। मैं 4 और 3 मैं लिख सकता हूं, 4 + 3 कितना, 7। तो मींस ये बनाने का इनका टर्म या इनका अप्रोच है कि दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए, यहां पे एडिशन है, दोनों का एडिशन कितना आना चाहिए, 7। एडिशन और कितना आना चाहिए, देखो 4 + 3 कितना, 7। और दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी आना चाहिए। तो मतलब ऐसा मैं लिख सकता हूं 4x + 3x = कितना, 7x। और इन दोनों का मल्टीप्लाई भी देखो, 4x
इंटू 3x कितना 12x²। इसमें प्लस माइनस क्या करने हैं, केयरफुल रहने, क्योंकि अभी हमने प्लस का रखा है, प्लस माइनस का भी कंसेप्ट केयरफुल रख रहे हैं, क्योंकि अभी तो हमने आसानी से अप्रोच किया, क्योंकि अभी फर्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे 12x² प्लस करोगे 7x, मतलब ये अप्रोच आपका करेक्ट है। इसको कैसे लिखने हैं, करेक्ट है। क्या लिखूं मैं, इसी को मैं अरेंज करके लिख रहा हूं। देखो x² 4x प्लस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0। यहां तक बच्चों आपको क्लियर है या फिर से क्या बोला, मिडिल टर्म इसको फैक्टराइज करने हैं, दो टर्म में ऐसे बांटने हैं, दो टर्म में ऐसे स्प्लिट करने हैं कि दोनों का प्लस कितना आ जाए 7 और दोनों का मल्टीप्लिकेशन में कितना आ जाए 12x²। अच्छा, उसके बाद इसको क्या करेंगे, इसके बाद इसको क्या करने हैं कि दो का दोस्ती कराते हैं। देखो दो पेयर मींस x² और 4x 3x प्लस 12। तो इन दोनों में देखना है कि क्या कुछ कॉमन होगा। तो कॉमन कितना है, कॉमन का मतलब दोनों में, तो यहां भी x यहां भी x कॉमन, तो यहां से अगर x² को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा x, 4x को 4 से डिवाइड करोगे क्या होगा 4, और यहां 3x प्लस 12 में देखना है कुछ कॉमन है, मींस दोनों में है। तो क्या शामिल है दोनों में, एक में 3 कॉमन है, तो यहां से क्या बचेगा x, और 12 को 3 से डिवाइड करोगे कितना 4 इक्वल टू 0। यहां से देखो x प्लस 4 क्या है, x प्लस 4 दोनों में देख रहे हैं, यहां भी और यहां भी, तो इनको कॉमन फिर से निकाल लीजिए x प्लस 4, और यहां से कॉमन, तो यहां से क्या बचेगा x, बीच में साइन प्लस का, तो प्लस इक्वल टू 0। क्या बोला यहां तक अप्रोच। अब दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो दोनों नंबर 0 के इक्वल हो सकता है। x प्लस 4 इक्वल टू 0, ए प्लस है तो इधर आके माइनस, और दूसरा क्या x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना प्लस है तो माइनस। तो फाइनल आंसर x की दो वैल्यू आ गए, -3 -4, यही इसका आंसर हो गया। ये पहला मेथड था, कौन सा मेथड है, मिडिल टर्म स्प्लिट। क्या बोला बताया हमने, मिडिल टर्म स्प्लिट। बच्चों यहां तक क्लियर है आपको, आई होप आप यहां तक अच्छी से समझ पाए हैं। अभी कुछ क्वेश्चन हम आपको और भी अप्रोच करने वाले हैं। एक तो रहा हमने अभी प्लस का रखा, अब हम आपको कुछ माइनस या प्लस माइनस का भी लॉजिक सिखाते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन हमने रखा x², आसान वे में भी रखेंगे आपको, x² माइनस 2x, और यहां से क्या रखा हमने -15 इक्वल टू 0। क्या बोला, मिडिल टर्म स्प्लिट अप्रोच करने वाले हैं, x² माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। अब आपको सोचना है पहला स्टेप क्या, फर्स्ट को थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई, तो प्लस माइनस केयरफुल आना है, क्योंकि हम मैथ के स्टूडेंट है या मैथ के टीचर है वो, तो आप इसको प्लस माइनस आप केयरफुल रखने हैं कि प्लस माइनस। तो देखो फर्स्ट को थर्ड से करोगे तो क्या होगा -15x², क्या माइनस, शुड बी केयरफुल, -15x²। अच्छा इतना तो आप बेसिक जानते हो कि 15 को फैक्टराइज करोगे तो 3 × 5, क्या करने हैं 3 × 5। इतना आपको दिख रहा है कि वहां -2x है, तो मैं क्योंकि माइनस को मैं ऐसे रख सकता हूं, देखो -5x प्लस 3x। अब पूछोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि -5 में +3 करोगे तो -2, दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी आप देख लो, -5x मल्टीप्लाई प्लस 3x मल्टीप्लाई करो कितना, देखो तो करेक्ट है ना कि 15x² माइनस में, मींस मेरा जो स्प्लिटिंग है एक करेक्ट है, मल्टीप्लिकेशन भी माइनस और दोनों का स्प्लिटिंग में -2। तो मतलब आप इसको फैक्टराइज करके क्या लिख सकते हो, x² माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इक्वल टू 0। कहा ऐसे करके हमने इसको स्प्लिट किया। अब इसको फिर से वही टर्म, जो टर्मोलॉजी हमने आपको यूज करना सिखाया कि दो का, इनका पेयर और इनका पेयर। तो देखो दो का पेयर बनाया, तो दो में पेयर में इन दोनों में क्या कॉमन है, x और x माइनस 5, और यहां से 3, यहां से x माइनस 5 इक्वल टू 0। ये बेसिक अप्रोच पे रखा है हमने, ये तो हमने समझाने के लिए ऐसा आपको। यहां से फिर कुछ कॉमन होगा क्या, कॉमन देखिए x माइनस 5 दोनों में है, x माइनस 5, और यहां से क्या बच जाएगा x, और बीच में साइन प्लस का, तो x प्लस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितना, इधर माइनस है इधर प्लस 5, यहां x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितना -3। तो आंसर कितना -3,5, ये फाइनल आंसर है। अच्छा बच्चों यहां तक हमने मिडिल टर्म स्प्लिट सिखाने का ट्राई किया है। ये अप्रोच है बेसिक कि मिडिल टर्म में कैसे इसको स्प्लिट करते हैं, कैसे अप्रोच करते हैं। बाकी आगे का वीडियो में हम आपको इसके बहुत सारे 20 ईयर है, 10 ईयर्स का, 10 ईयर्स प्लस का,
मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कराएंगे जो बोर्ड में फ्रिक्वेंट पूछे गए हैं क्वेश्चन, और आगे कंसेप्ट, ट्रिक, बेसिक अप्रोच और भी, क्योंकि बहुत सारे मेथड है। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है क्वांटिटी का, इस पे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आप हमारे ग्लेड 30 अकेडमी से जुड़े रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अगर कोई आपको कुछ कमी लगता है या कुछ आपको डाउट है या कुछ आपका सुझाव है, आप हमें जरूर दें। इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।